विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कल के एपिसोड में आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी के भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। उन्होंने परम शिव को यह पूछा था कि अगर वह आत्म तत्व, वह चेतन मेरे मन के और इंद्रियों के समझ के परे है तो फिर मैं उसका कैसे अनुभव कर पाऊंगा। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर ने कहा, जब बालक कोयले से खेलता है तो उसके हाथ काले हो जाते हैं। यदि वह हाथ धो लेता है और पुनः कोयले से खेलने लगता है तो उसके हाथ पुनः काले हो जाते हैं। परंतु यदि वह धोने के बाद कोयले से नहीं खेलता तो उसके हाथ साफ रहेंगे। इसी प्रकार यदि कोई आत्मा की प्रकृति में अनुसंधान करता है और साथ ही अविद्या या अज्ञान को बढ़ाने देने वाली बातों से बचता है तो अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है, तो भी यह आत्मा ही है जो आत्मा को अनुभूत करती है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। देखो, छोटा बच्चा कोयले के साथ खेलता है तो नेचुरली हाथ काले होंगे, फिर धो लेगा तो धुल भी जाएंगे, लेकिन वापस कोयले के साथ खेलेगा तो वापस हाथ काले होंगे। वैसे ही अज्ञानी एक बार वह आत्म तत्व का हमने चिंतन करके मनन करके बोध कर लिया और फिर अज्ञान और अविद्या से दूर रहे, वो सारी चीज़ों से दूर रहे जो हमारे जीवन को या हमें दोबारा अविद्या में या अज्ञान में खींच लेगी, तभी जाकर हमारे हाथ साफ रह सकते हैं, हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। विविधता को आत्मा के रूप में मत देखो, इस धारणा का सत्कार मत करो कि आत्मज्ञान गुरु के प्रशिक्षण का प्रतिफल है। आत्मा को विविधता में मत देखो, गुरु के प्रशिक्षण से उसके फल स्वरूप मुझे यह मिला है आत्मा, ये भी धारणा गलत है, क्योंकि इसमें भी तुम दो अलग देख रहे हो, द्वैत देख रहे हो। वो द्वैत है ही नहीं। तुम कोई भी द्वैत के धारणा को क्यों पनपाते हो, क्यों उसको पानी डालते हो, क्यों उसको बढ़ाते हो? क्योंकि द्वैत तो है ही नहीं। इसमें तुम्हें दृढ़ होना है कि सब कुछ अद्वैत है, एक ही है। गुरु भी मन और इंद्रियों से संपन्न होता है, परंतु आत्मा या ब्रह्म मन और इंद्रियों से भी परे होते हैं। ब्रह्म जो है वह मन और इंद्रियों से परे की बात है। जो अन्य सबके तिरोहित होने पर प्राप्त होता है उसे उनकी सहायता से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गुरु की शिक्षा तथा अन्य बातें यद्यपि आत्मज्ञान की उपलब्धि के साधन नहीं होती तो भी उन्हें साधन मान लिया जाता है। गुरु की शिक्षा और अन्य बातें आत्मज्ञान के उपलब्धि के साधन नहीं है, तभी भी उनको माना जाता है, क्योंकि वो बातें अविद्या तुम्हारे भीतर से हटाने के लिए काम में आती है। हाथ धोने के लिए पानी तो चाहिए ना, जैसे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, हाथ कोयले में काले हो गए, धोने के लिए पानी तो चाहिए ना। तो फिर वही गुरु जो प्रशिक्षण देता है, गुरु जो ज्ञान की बातें करता है, वो उस पानी का काम करता है। आत्मा का प्रकट होना न तो धर्मशास्त्रों पर निर्भर है और न ही
गुरु की शिक्षाओं पर, परंतु बिना गुरु की शिक्षाओं और बिना धर्मशास्त्र की सहायता से आत्मा प्रकट होती भी तो नहीं। कितना सुंदर का है देखो। ऐसे नहीं है कि गुरु के प्रशिक्षण या धर्म ग्रंथों में जो बताया है उससे आत्मा प्रकट होने वाला है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। परंतु उसके बगैर आत्मा का प्रकटीकरण मुमकिन भी नहीं है। गुरु के ज्ञान के बगैर तुम्हें आत्मा का बोध हो, ये भी मुमकिन नहीं है। धर्मशास्त्रों के ज्ञान के बगैर तुम्हें आत्मा का बोध हो, ये भी मुमकिन नहीं है। यह तभी प्रकट होती है जब ये सब एकत्र होते हैं, जब धर्मशास्त्रीय ज्ञान, गुरु की शिक्षाएं और सच्चा शिष्यत्व एक साथ होते हैं, तभी आत्मज्ञान उपलब्ध होता है। कितना सुंदर देखो। अब देखो, साक्षात शिव जी कह रहे, गुरु बगैर गति नहीं। गुरु अगर जीवन में नहीं है, वो जो धर्मशास्त्रों का ज्ञान हमको नहीं सिखाएंगे और सच्चा शिष्यत्व नहीं होगा ना, सच्चे साधक नहीं बनेंगे ना, तो आत्मज्ञान मुमकिन नहीं है। तो आत्मा इस सबसे परे है, वह परम चेतना इस सबसे परे है, पर उसका अनुभव करने के लिए इन सबका एकत्रीकरण आवश्यक है। धर्मशास्त्रों का ज्ञान, गुरु की शिक्षा और एक सच्चा शिष्यत्व। जब जब इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और सुख और दुख की सभी धारणाएं समाप्त हो जाती है, तो जो शेष होता है वही आत्मा है, वही शिव है। सुख दुख की इच्छा समाप्त हो गई। सुख दुख की इच्छा समाप्त होने के बाद जो कुछ बचा वही तो आत्म तत्व है, वही शिव है। इसी को वह सत्य या वास्तविक द्वारा इंगित भी करते हैं। इसी को सत्य कहा गया है, इसी को वास्तविकता कही गई है। इंगित करते हैं यानी दर्शाते हैं कि यही है वो। यह वह है जो आकाश की तरह इन सबके न रहने पर भी रहता है। ये वो है आकाश की तरह, कुछ नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व वैसे के वैसे रहता है जैसे आकाश का अस्तित्व। चाहे ये पृथ्वी हो, ब्रह्मांड हो, सृष्टि हो ना हो, आकाश तो वैसे ही व्याप्त रहेगा। भ्रम में पड़े अज्ञानी लोगों को दयावश जगाने तथा उनमें मोक्ष प्राप्त करने की पिपासा जगाने के लिए ब्रह्मांड ने, उद्धारकों ने धर्म ग्रंथों की रचना की है। धर्म ग्रंथों की रचना इसीलिए है कि अज्ञानियों के भीतर एक ज्ञान पिपासा जागृत करें। देखो ना, हम ये सारा पढ़ रहे हैं, ये सारा सुन रहे हैं, योग वशिष्ठ, ये भी एक धर्म ग्रंथ की तरह अगर हम समझे, ये सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, क्या आपके भी मन में वह ज्ञान के प्रति एक पिपासा, एक प्यास नहीं जागृत हुई है? इसीलिए इस सब का उद्देश्य यही है कि अज्ञान से निकलने के प्रति और ज्ञान पिपासा जागृत करने के लिए इनका कार्य होता है। इन धर्म ग्रंथों ने, उन्होंने चेतना, ब्रह्म, शिवा, आत्मा, परमात्मा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों से विविधता लक्षित होती है, परंतु वास्तव में विविधता नहीं है। इन धर्म ग्रंथों में आपको ये सारे शब्द दिखाई देंगे, आत्मा, परमात्मा, शिव, चेतना, ब्रह्म, ये सब दिखाई देंगे, सब पढ़ने में आएंगे, सुनाई देंगे, लेकिन वो धर्म ग्रंथों में किसी कारण से बताए हैं। वास्तविकता में कोई उनमें ये सिर्फ शब्द है, वास्तविक एक ही चीज की बात हो रही है। ब्रह्म आदि शब्दों के द्वारा जो सत्य इंगित होता है वह निश्चय ही विशुद्ध चेतना है। ब्रह्म ये शब्द के द्वारा जिस सत्य को दिखाने की बात हो रही है वही वह परम विशुद्ध चेतना है। इस दृष्टि से अपरिमित आकाश भी महापर्वत की तरह स्थूल हो जाता है।
विशुद्ध चेतना भी ज्ञेय पदार्थ के रूप में भासित होती है और उस बुद्धिमत्ता या चेतना की संकल्पना उत्पन्न करती है जो अंतरतम आत्मा है तथा जो ज्ञान का विषय नहीं है। क्षणिक संकल्पना के द्वारा यह विशुद्ध चेतना अहम को जागृत करती है। क्षणिक संकल्पना द्वारा एक संकल्पना, एक कल्पना आ गई मन में और उस चेतना में, और मैं जानता हूं, मुझे पता है, ये वो अहम का भाव है। वो क्षणिक संकल्पना से विशुद्ध चेतना में अहम जागृत हो जाता है। आज का ये एपिसोड ना बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर बताया कि 3 चीजें, देखो आत्म तत्व को अनुभव करना है ना, 3 प्रमुख चीजें चाहिए ही चाहिए। धर्म ग्रंथों का ज्ञान, गुरु की शिक्षा और एक सच्चा शिष्यत्व। इन तीनों मुद्दों के ऊपर आज जरूर मनन करना, इसके ऊपर सोचना। वो धर्म ग्रंथ में जो भी ज्ञान बताया हुआ है, गुरु की शिक्षा जो गुरु ने शिक्षा दी है, और एक सच्चा ऑनेस्टी के साथ वह एक डिसाइपल बनना, शिष्यत्व को जीवन में उतारना, सच्चे शिष्यत्व को, वो जरूरी है। ये सब हो जाने पर आत्म तत्व का अनुभव होना ही है। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।